नमस्कार साथियों। आज के लेक्चर में हमने बात किया है कोलियोचिटी के बारे में, फिर बात किया है ओडोगोनियम के बारे में और थोड़ा दोहराया है कल के लेक्चर फ्रिशिएला के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा यह लेक्चर। अगर आपको समझ में आए, थोड़ा भी वैल्यू मिले, पढ़ाई करने की इच्छा हो इस वीडियो चैनल से, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। हेडिंग लिखिए कोलियोचिटी। कोलियोचिटी, ठीक, ज़्यादा समय नहीं कर दे सकते ना। कोलियोचिटी, कोलियोचिटी जरा दिखा दें हम आप लोगों को कि कैसा होता है कोलियोचिटी। भैया सॉरी डियर, क्या कह रही हैं? देखिए, बस इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है साथियों। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये डिस्क जैसा और इसके बीच बीच में सीटी निकली हुई है। ये जो डिस्क जैसा दिख रहा है, ये तो डिस्क्वाइडल है। ये क्या है? डिस्क्वाइडल या डिस्क। ये क्या है? इसे कहते हैं सीटी। इसे कहते हैं सीटी। हल्का सा गोल सा रैंडम बना लीजिए और सीटी जरूर दिखा लीजिएगा। बना लीजिए, फटाफट बनाइए, तभी समझ पाएंगे इसे। तो कोलियोचिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कोलियोचिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या हमेशा कोलियोचिटी ऐसे ही दिखाएगा डिस्क्वाइडल? नहीं, कभी कभी केवल डिस्क ही पाया जाता है, सीटी नहीं पाई जाती। डिस्क पाया, कभी कभी सीटी नहीं पाई जाती। और कोलियोचिटी एक ऐसा एल्गा है जो तरह तरह के प्रकार से पाया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले तो ये जानिए कि एक फ्रेश वाटर एल्गा है, एक ये फ्रेश वाटर एल्गा है। कैसा है ये? फ्रेश वाटर एल्गा है। फ्रेश वाटर एल्गा है। अच्छा, और कैसे कैसे पाया जा सकता है भैया? ये सबमर्ज पौधों के ऊपर ग्रो करता है। कैन एबल टू ग्रो, कैन एबल टू ग्रो ओवर दी सबमर्ज्ड प्लांट्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल। अब सबमर्ज प्लांट के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग। हाइड्रिला कैसा होगा? कौन होगा? अरे, लाइक हाइड्रिला। हाइड्रिला के ऊपर ग्रो करेगा। और किसके ऊपर करेगा? ट्रापा, निम्फिया, सब तो यही है ना। ट्रापा, सिंघाड़ा खाया आप लोगों ने? ट्रापा, सिंघाड़ा वहां भी उगता है कि नहीं उगता? कश्मीर में होता है कि नहीं? लगभग सभी जगह हो जाता है, ठीक है। फिर ट्रापा, निम्फिया, टाइफा, सेजिटेरिया, ये सब इसी के अंदर आते हैं। क्या करता है ये कोलियोचिटी इन प्लांट के ऊपर ग्रो करने लगता है। प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। अब गौर करिएगा, प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा? एपिफाइट। क्या होगा ये? एपिफाइट। क्या है? ग्रोन एज एपिफाइट। ग्रो ओवर द प्लांट, यहां पे लिखेंगे आप एज एपिफाइट। एज एपिफाइट, एज एपिफाइट, ठीक है। एज एपिफाइट, प्लीज राइट इट डाउन वेरी फास्ट प्लीज। अब इसके बाद आगे चाहे बात करें अगर हम लोग कि क्या सिर्फ ये एपिफाइट के रूप में ग्रो करेगा? नहीं, निटेला और कैरा के अंदर ग्रो करने लगता है। निटेला और कैरा खुद एल्गी हैं, उनके अंदर ही ग्रो करने लगेगा, उनके अंदर ही ये ग्रो करने लगता है। यस, एंडोफाइट, यस यस यू आर राइट, एंडोफाइट के रूप में। कैन ऑल्सो ग्रो एज एंडोफाइट। वेरी गुड, मजा आ गया। यू गाइज आर वेरी वेरी स्मार्ट। जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे टीचर मिलने वाले हैं भाई। ग्रो एज एंडोफाइट्स। अच्छा, क्या ग्रो करेगा? किसमें? निटेला।
एंड कैरा, निटेला एंड कैरा, निटेला एंड कैरा के ऊपर इंडोफाइट के रूप में ग्रो करेगा। अच्छा, इसकी कौन सी स्पीसीज ग्रो करेगी? तो कोलियोचिटी निटेला, कोलियोचिटी निटेलम, सॉरी, द स्पीसीज grown is known as Coleochaete nitelum, LANU, nitelenum, कोलियोचिटी नीटेलेनम। तो कोलियोचिटी नीटेलम एक ऐसी स्पीसीज है जो किसके ऊपर अंदर जाके ग्रो करने लगी, तो कैरा के अंदर जाके, निटेला के अंदर जाके, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंडोफाइट कहेंगे, इंडोफाइट कहेंगे। अब बात करेंगे हम लोग इसके थैलस के बारे में, बात करेंगे हम लोग इसके थैलस के बारे में। साथियों, हमने बात की थी कोलियोचिटी ड्रेपर्नेल्डियोप्सिस फ्रिस्चिएला, इसमें जो पाया जाएगा वो हेट्रोट्राइकस पाया जाएगा। हेट्रोट्राइकस से मेरा अभिप्राय यह होता है, या साइंटिफिक फोरम में अभिप्राय जो होता है कि अगर हेट्रोचिटी है, हेट्रोट्राइकस है, इसका मतलब उसमें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाए जाएंगे। जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है साथियों, इस फिगर में तो भाई ठीक है कि एक प्रोस्टेट सिस्टम है, ये डिस्क प्रोस्टेट है, और ये जो निकला हुआ है वो इरेक्ट सिस्टम है, जो सीटी हो क्या, इरेक्ट सिस्टम है। लेकिन कोलियोचिटी में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या? कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसमें इरेक्ट सिस्टम नहीं पाया जाता है, इरेक्ट सिस्टम नहीं पाया जाता। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कि ड्रेपर्नेल्डियोप्सिस में ऐसा होता है कि प्रोस्टेट इरेक्ट दोनों होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेसिव इरेक्ट सिस्टम लॉस हो जाता है, कहीं कहीं पे प्रोस्टेट सिस्टम लॉस्ट हो जाता है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? नोट होगा आपके नोट्स में, नहीं होगा तो वीडियो में देख लीजिएगा फिर से लेक्चर्स में, आप यहां देख लीजिए, इसे नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े, थैलस के बारे में बात करें। ममता, कश्यप, विपन, सीमा, सफकत, ओवैस जी, सारे साथियों को हो गया? ओके ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थैलस, टॉकिंग अबाउट थैलस। भाई वाह, बात करेंगे। भाई देखिए, हेट्रोट्राइकस तो होता ही है, तो ऐसे कर लें कि मोस्टली हेट्रोट्राइकस मोस्टली क्या होंगे? हेट्रोट्राइकस होंगे भाई, ठीक है, मोस्टली हेट्रोट्राइकस होंगे। अच्छा, मोस्टली हेट्रोट्राइकस होने के बाद क्या होगा? अगर मोस्टली हेट्रोट्राइकस हैं साथियों, तो इसमें एक प्रोस्टेट सिस्टम होगा, यही लिख दे रहे हैं, आप लोग समझना शुरू कर दिए हैं ना, यही लिख दे रहे हैं, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है भाई, प्रोस्टेट सिस्टम पाएगा, इरेक्ट सिस्टम पाएगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं भाई, ऐसे भी कई वेराइटीज हैं, कई वेराइटी हैं। अभी कोलियोचिटी केस में बात करें तो इसमें डिस्क शेप्ड या डिस्क्वाइडल प्रोस्टेट सिस्टम, डिस्क्वाइडल ब्रैकेट में लिखिएगा, डिस्क शेप प्रोस्टेट सिस्टम पाया जाएगा। डिस्क शेप प्रोस्टेट सिस्टम पाया जाएगा। अच्छा, और क्या कहते हैं, सीटी, डिस्क शेप होता है और सीटी निकलती है, सीटी इज एक्टिंग एज इरेक्ट सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम। कोई पूछेगा क्या हमेशा सीटी रहेगी? नहीं, हमेशा नहीं रहेगी। क्या हमेशा डिस्क रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें नहीं पाया जाएगा। कोलियोचिटी पल्विनेटा जो है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, सीटी भी दिखाई दे रहा है, जो बेस्ट स्टडी करना है अगर आपको कोलियोचिटी का, तो कोलियोचिटी की जो पल्विनेटा स्पीसीज है उसमें डिस्क भी दिखाई देगा और इरेक्ट सिस्टम सीटी भी दिखाई बहुत क्लियरली देगा। तो हम लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं उस किसको मानक मान के अध्ययन कर रहे हैं, किसको एक स्टैंडर्ड मान रहे हैं? कोलियोचिटी पल्विनेटा को। तो इन कोलियोचिटी पल्विनेटा, सी पल्विनेटा, इन सी पल्विनेटा, कोलियोचिटी पल्विनेटा, ठीक है, इन सी पल्विनेटा वेल डेवलप्ड prostate and erect system present. Well developed prostate and erect system found.
ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? वेल डेवलप प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम फाउंड। अब साथियों बात करेंगे कि भाई ऐसा कौन सा है जिसमें नहीं पाया जाएगा, ऐसा कौन सा है जिसमें नहीं पाया, बाकी लगभग सभी में किया क्लियर दिखाई नहीं देता, लगभग सभी में क्लियर दिखाई नहीं देता है कि पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। जैसे अब आगे की चर्चा करेंगे, जैसे कि आगे चर्चा करेंगे, इसमें वेल डेवलप्ड है लेकिन ऐसे मोस्टली क्या है, नहीं दिखाई देते मोस्टली, या तो इरेक्ट सिस्टम दिखेगा ही नहीं, इरेक्ट सिस्टम दिखेगा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, नीटेलेटम में भी सब दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। आगे बात करेंगे हम लोग। अच्छा, जो इनका प्रोस्टेट सिस्टम डिस्क शेप है, डिस्क शेप प्रोस्टेट सिस्टम, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। द ग्रोथ, यहां देखो बच्चों, ये जो ग्रोथ हो रही, जब थैलस फैलेगा, थैलस कैसे फैलेगा ये देखिए, थैलस हमेशा मार्जिन से, अगर हम यहां से चलें तो मार्जिन से सेंटर के बीच में फैलेगा, यहां से फैलना अगर शुरू होगा तो पहले मार्जिन से सेंटर की तरफ, मार्जिन से सेंटर की तरफ फैलेगा। मैं रेड कलर से दिखाऊंगा इसको तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अगर ग्रोथ होनी है तो कहां से होगी, अरे ग्रोथ होगी तो यहां से यहां होगी, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि मार्जिन टू सेंटर, मार्जिन टू सेंटर ग्रोथ होगी, बाहर की तरफ फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, तो ये फैलेगा, ऐसे कहेगा मार्जिन टू सेंटर, मार्जिन टू सेंटर ग्रोथ होनी है, मार्जिन टू सेंटर ग्रोथ होनी है, लिख लीजिए। द ग्रोथ अकर, the growth occur from margin to center, margin to center, the growth occur from margin to center, नोट करते जाइएगा साथ साथ साथियों। हो गया, बात करने जा रहे हैं अब रिप्रोडक्शन के बारे में, बात करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हो गया ना, सबका हो गया था? रिप्रोडक्शन के बारे में साथियों, जो ये रिप्रोडक्शन का पेज है, रिप्रोडक्शन यहां भी दो प्रकार से देखेंगे जाएंगे, पहला होगा एसेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। साथियों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा। अब हम बात करेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ये oogamous टाइप होगा, oogamous टाइप, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। अच्छा, oogamous की जब हम बात कर रहे हैं साथियों, oogamous का मतलब एक तो मेल पाया जाएगा और एक स्लजिस फीमेल पाया जाएगा, एग स्लजिस होगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, स्लजिस फीमेल पाई जाएगी लेकिन मेल क्या होगा, एक्टिव होगा, मेल क्या होगा, एक्टिव होगा। अच्छा, अब देखिए साथियों, अगर स्पीसीज में प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जा रहा है, अगर स्पीसीज में प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाएगा, कौन से, पल्विनेटा में मान लो, अगर पल्विनेटा की बात करें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाएगा, तो जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे वो सीटी पर होंगे, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे वो इरेक्ट सिस्टम पे होंगे। लेकिन क्या हो जब पाया ही ना जाए, इरेक्ट सिस्टम पाया ना जाए, तो क्या सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, पाए जाएंगे। वहां पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे डिस्क पर, प्रोस्टेट सिस्टम पे मार्जिन से सेंटर के बीच में, मार्जिन और सेंटर के कहीं बीच में डेवलप होंगे, मार्जिन और सेंटर के कहीं बीच में डेवलप होंगे, किनमें, जिनमें सीटी या इरेक्ट सिस्टम नहीं पाया जाएगा। आई रिपीट, फिर से सुनो, मैं लिख के बता रहा हूं, क्यों ज्यादा ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क, ठीक है, ठीक है। oogamous टाइप का था। अच्छा साथियों, क्या हुआ, द सेक्स ऑर्गन, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन, कहां पर, ऑन इरेक्ट सिस्टम, ऑन इरेक्ट सिस्टम। In case of only prostrate system,
ब्रैकेट में लिखेगा डिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल स्पीसीज। अब क्या होगा, वहां पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे मार्जिन और सेंटर के बीच में। may develop in between margin and center, मार्जिन टू सेंटर करिएगा, मार्जिन टू सेंटर, इन बिटवीन मार्जिन टू सेंटर के बीच में डेवलप होंगे, बीच में डेवलप होंगे, लिख लीजिए भाई। अच्छा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है क्या कहा जाएगा, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहा जाएगा, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप ही लोग बता दीजिए। क्या कहा जाएगा, ऊगोनियम। यस, ऊगोनियम। साथियों एक मजेदार बात, क्या देखो, अगर स्पीसीज डिस्क्वाइडल है और उसके ऊपर प्रोस्टेट सिस्टम पाया जा रहा है, अगर यहां पे डेवलप हो रहा है, यहां पर डेवलप अगर हो रहा है, यहां पे अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहा है तो वो फ्लास्क शेप्ड होगा। कैसा होगा, फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप फीमेल, सॉरी फ्लास्क शेप, एक सेकेंड, फ्लास्क शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए फ्लास्क शेप की जब भी चर्चा होगी साथियों, ऐसे करके चर्चा होगी, इसको इस एरिया कहेंगे ट्राइकोगाइन, इस एरिया को क्या कहेंगे, ट्राइकोगाइन। कई लोग ट्राइकोगाइने बोलते हैं, आप लोग ट्राइकोगाइन भी लिख सकते हैं। और ये नीचे ऊगोनियम, इस ऊगोनियम के अंदर क्या होगा, एग। इस ऊगोनियम के अंदर क्या होगा, एग होगा। ठीक, ऊगोनियम के अंदर क्या होगा, एग। फिर से सुनिए, अगर वह स्पीसीज इरेक्ट सिस्टम पे ग्रो कर रही है अपने सेक्स ऑर्गन को, सेक्स इसका मतलब इरेक्ट सिस्टम है, अगर वहां ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे भाई, कि वो फ्लास्क शेप, वहां क्या होगा, फ्लास्क शेप होगा। जब फ्लास्क शेप है तो उसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, ट्राइकोगाइन। जो नेक और वेंटर है, ऊपर की तरफ क्या होगा, ट्राइकोगाइन। ठीक, अगर मान लो स्पीसीज डिस्क्वाइडल है, इरेक्ट सिस्टम है ही नहीं, तो सीधे सीधे केवल ऊगोनियम डेवलप होगा, सीधे सीधे पेग लाइक ऊगोनियम डेवलप होगा। इन केस ऑफ, ये किसके केस में था, जिसमें इरेक्ट सिस्टम है, जिसमें क्या है, अगर इरेक्ट सिस्टम है, इन केस ऑफ इरेक्ट सिस्टम, इन केस ऑफ इरेक्ट सिस्टम, इन केस ऑफ इरेक्ट सिस्टम। अच्छा, इन केस ऑफ डिस्क्वाइडल सिस्टम केवल पैग लाइक प्रोजेक्शंस आएंगे, ऐसे बना लेते हैं। अब यहां भी ऐसे भी खींच लेंगे भाई, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम या डिस्क्वाइडल सिस्टम कहिए, प्रोस्टेट, ओनली प्रोस्टेट, ब्रैकेट में बेटा डिस्क्वाइडल भी लिखे आप लोग, डिस्क्वाइडल सिस्टम, तब क्या पे होगा, अब ऐसे है ये स्ट्रक्चर, यहां पे हल्का सा मार्जिन है उसके बीच में किसके, मार्जिन और सेंटर के बीच में कहीं पर पैग लाइक, स्मॉल पैग लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप, कॉल्ड एज ऊगोनिया, कॉल्ड एज ऊगोनिया, कॉल्ड एज ऊगोनिया। ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था, ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था भाई। दो तरह के पाए जा रहे हैं, एक में प्रोस्टेट इरेक्ट दोनों है और एक में नहीं है, केवल डिस्क्वाइडल है। अगर ऐसा है तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। होपफुली नोट कर लिया तो आगे बढ़े, या नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट कर लो, नोट कर लो भैया, हो जाए तो बताइए। ओके,
हम्म। हाँ हाँ भाई हाँ। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग स्पर्मोकार्प। कार्प एक बड़ा अच्छा टर्म है, स्पर्मोकार्प। ठीक, इसके बारे में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। हो गया, यहां तक हो गया साथियों। अब भाई मेल सेक्स ऑर्गन से, मेल सेक्स ऑर्गन से क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड बनेगा, जो कि कैसे होंगे? बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। जो कि कैसे होंगे? बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है भाई, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या बनेगा? एग। इसमें oogoनियम, oogoनियम में एग, क्या होगा? एग। अब एग और एंथ्रोजॉइड आपस में फ्यूज करेंगे। आपस में क्या किए साथियों? फ्यूज करेंगे। फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। साथियों जब जाइगोट बनता है तो मान लो, ये देखो, हम एक डिस्क्वाइडल शेप का देखते हैं ना कि अगर डिस्क जैसा है, क्या मान लो यहां पे बना, ये oogoनियम था, ये जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो क्या अकेले था? नहीं, आसपास और सेल थी ना, आसपास इसके सेल्स रही होंगी, इसके आसपास तो बहुत सारी सेल्स थी। आइए थोड़ा सेल बना दें। ये डिस्क्वाइडल बना रहा हूं साथियों, ये है डिस्क्वाइडल। अब इसमें आपको ये गौर से देखेंगे तो ये एक चीज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये क्या है वास्तव में? ये जाइगोट क्या है? यही तो जाइगोट है, यही तो जाइगोट है। अब सुनिए, ये जो जाइगोट है, जिसके बेस पे जहां से अटैच रहेगा, ये जो सेल है जिससे ये अटैच है, इसको ये स्टिमुलेट कर देगा। मेरी बात को गौर से सुने, ये है ना, इसके नीचे की ये जो सेल है ना, ये वाली, ये येलो कलर से दिख रही है, इस येलो कलर की सेल को ये स्टिमुलेट कर देगा। जाइगोट स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा एडजेसेंट सेल को, स्टिमुलेट एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल। मैं तीर बना के ऐसे दिखा रहा हूं। ये जो जाइगोट है, ये जो गोल सा जाइगोट बना था, ये अपने पास वाली सेल को स्टिमुलेट कर देगा। तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्टिमुलेट कर देगा। इस स्टिमुलेशन से ये जो सेल है, इसके चारों तरफ एक बहुत मोटा लेयर बना देगी, इसके चारों तरफ एक मोटा लेयर बना देगी। और जाइगोट के चारों तरफ अगर उसकी एडजेसेंट सेल मोटी लेयर बना देती है, तो अब उस जाइगोट का नाम बदल जाता है, उसे स्पर्मोकार्प कहने लगते हैं। आई रिपीट, जाइगोट बना, उसकी एडजेसेंट सेल को उसने क्या किया? थोड़ा कवर करो कवर करो कवर करो, उसने कवर कर दिया। उसने क्या किया? कवर कर दिया। अब अगर कवर कर दिया है साथियों, तब क्या हो जाएगा? उस थिक वॉल के कारण जाइगोट का नाम अब बदल जाएगा, उसको कहने लगे स्पर्मोकार्प। समझ में आया? निकल गया? इतनी अच्छी बॉल तो दिए थे, सब के सब आउट हो गए कि मैं याद आया? आया 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 आया। अब स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा? ये करेगा सेक्रेट थिल वॉल, सेक्रेट थिक वॉल्ड, थिक वॉल, थिक वॉल अराउंड जाइगोट, सेक्रेट थिक वॉल अराउंड जाइगोट। नाउ दिस थिक वॉल्ड जाइगोट इज नोन एज स्पर्मोकार्प। ठीक है,
इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा ऐसे एरो करके, मेरे पास जगह नहीं रहेगी तो यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये यहां से यहां आया है बच्चा। दिस थिक वॉल्ड जाइगोट इज कॉल्ड एज स्पर्मोकार्प। और साथियों इसको स्टार लगाइएगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। जानते हो कब पूछा है? यह पूछा है 2023 का एग्जाम हुआ था DSSB में शायद, अब देखना कंफर्म नहीं है भाई, इसमें पता नहीं 2023 है कि 2013 लिखा है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। तो 2023 या 2013 में से है, DSSB में है पूछा हुआ क्वेश्चन। DSSB सुने हैं आप लोग नाम? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। दिल्ली का तो नाम अभी तो प्रैक्टिस में होंगे क्योंकि अभी चुनाव चल रहे थे। हो गया साथियों, सभी का हो गया। तो अब ये जाइगोट क्या था भाई, ये मान लीजिए x रहा होगा, ये भी x रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, तो ये जाइगोट तो 2x है, जाइगोट क्या है 2x है। अब आगे चलते हैं, अब स्पर्मोकार्प यानी कि जाइगोट, वास्तव में स्पर्मोकार्प क्या है, जाइगोट है। आइए इसकी बात करें, इससे क्या होगा। नाउ दिस जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस। कैसे मियोसिस होगा, मियोसिस, और क्या बनाएगा जू स्पोर्स बनाएंगे। जाइगोट डिवाइड का जू स्पोर बनाएगा जो कि जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा भाई, अब ये भी तो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, नया बना देगा प्लांट बॉडी, नया प्लांट बॉडी यानी कि कोलियोचिटी। और अंडरलाइन करना ना भूलें, कोलियोचिटी बना देगा, नोट कर लीजिए। तो कोई पूछे कैसी लाइफ साइकिल शो करता है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, कोलियोचिटी शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कोलियोचिटी शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सही है साथियों, सबका हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर एल्गा विच इज ओडोगोनियम, हो गया, ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूं। यस डियर, अब बाकी विपन्न है, ममता का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। ममता, नवन्या, शफकत, इंसा, यस सर हो गया, ठीक। सारे स्टेशन से हरी झंडी मिलती है तब मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है भाई, मैं बढ़िया गार्ड हूं, नहीं सॉरी, गार्ड को आजकल ट्रेन मैनेजर कहा जा रहा है बाय द वे। चलिए अगली हेडिंग होगी ओडोगोनियम। चलिए भाई आप लोगों को ओडोगोनियम दिखा दें। ये अच्छा आया है, दिखाई दे रहा है सबको, क्लियरली विजिबल है। मुझे तो दिख रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है क्लियर। चलो डियर, मैं बना भी देता हूं, आप लोगों को समझ में भी आ जाए, कोई बहुत टफ ये है नहीं एक्चुअली। आइए देखिए, सबसे पहले क्या बनाते हैं जानते हैं, सबसे पहले इसका बेस पार्ट बनाइए, बेसल पार्ट बना लेंगे। ये देखिए
ये ऐसे थोड़ा सा राउंडेड बनाओ। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद बहुत सारी सेल्स बनेंगी, बहुत सारी सेल्स बनेंगी लगभग समान आकार की। लगभग समान आकार की एक जगह पर एक कंटिन्यूअस कुछ छोटी छोटी सेल्स बनाएंगे, कुछ कंटिन्यूअस छोटी छोटी सेल्स बनाएंगे। ये क्या होंगी? ये होंगी एंथ्रीडियम। उसके बाद थोड़ा सा एक नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल, उसके बाद एक बड़ा सा। आप लोग सोच रहे हो कि सर अब कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ जाऊंगा। क्या लगता है आपको? हमारे पास अनलिमिटेड है। पेन भाग रही। हल्का सा ये गोलाकार, फिर इसके बाद नॉर्मल सेल। और साथियों जो टिप पे सेल होती है वो हल्का सा राउंड करके होती है, हल्का सा राउंड करके होती है। छोटा कर रहे हैं आपको, ये देखिए ऐसा दिखेगा। अब यहां पर बीच बीच में जो सेल्स हैं इस पे कवर सेल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कवर सेल्स। ठीक है, यहां तो पाई जा रही है, यहां तो पाई रही है। साथियों ये जो सेल है इसे कहेंगे एपिकल सेल। एपिकल सेल, ये जो एपिकल सेल है साथियों, एपिकल सेल समवाट ग्लोबुलर शेप में होती है, समवाट ग्लोबुलर या इलिप्टिकल शेप में होती है, जो टॉप पे पाई जाएगी। अच्छा, जो नीचे पाई जाएगी वो कैसा होगा? इसे क्या कहेंगे? इसे होल्ड फास्ट कहेंगे, इसे होल्ड फास्ट कहेंगे, होल्ड फास्ट। इस होल्ड फास्ट में कैसा होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। क्या काम करेगा? होल्ड फास्ट का मतलब एनकरेज करने का काम करेगा। क्या करेगा? एनकरेज करने का काम करेगा। और थोड़ा सा इसे डबल लेयर्ड भी बनाइएगा सबको। दिखाई दे रहा है? सभी लोग बना रहे हैं ना साथ में? कि आप लोग पीडीएफ का वेट कर रहे हैं जब पीडीएफ आएगा तो बनाए हैं? नहीं कर रहा। ठीक है, बन जाएगा ऐसे 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 बन जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज है? ये है एग। ये थोड़ा सा ग्लोबुलर दिख रहा है, वो क्या है? एग या उगोनियम के अंदर पाया जाता है एग। तो हम इसे अब लिख करके लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए भाई, एग उगोनियम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर ये जो छोटे छोटे क्या है? ये कंटिन्यूअस है, चेन ऑफ एंथ्रीडिया कहते हैं इसे साथियों। ये जो है, ये यहां से लेकर के यहां तक ये चेन ऑफ एंथ्रीडिया है, चेन ऑफ एंथ्रीडिया है। अब लिखन बनाने से क्या हुआ कि आपको बहुत सारी चीजें यही पता चल गई। क्या? उडोगोनियम में चेन ऑफ एंथ्रीडिया पाया जाता है, उडोगोनियम में चेन ऑफ एंथ्रीडिया पाया जाता है। सर पर एपिकल सेल जो कि इलिप्टिकल या ग्लोबुलर होगा, नीचे की तरफ होल्ड फास्ट पाए जाते हैं। और बीच में क्या है? सब इंटर कैलोरी सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं वो क्या है? वो इंटर कैलोरी सेल्स हैं। इंटर कैलोरी सेल्स हैं। अच्छा, ये जो येलो येलो कलर के दिख रहे हैं वो क्या है? येलो येलो, वे हैं कवर सेल। ये क्या है? कवर सेल या कैप सेल, कवर सेल या कैप सेल्स कहे जाएंगे, कवर सेल या कैप सेल्स कहे जाएंगे, कैप सेल कहे जाएंगे। फिगर बन जाए तो हमें सूचित करें आप लोग। हो गया? यस सर। अब देखिए, इनका काम समाप्त, मैं यहां से हटा दे रहा हूं।
अब आगे देखिए क्या है भैया, उडोगोनियम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे कि ये फ्रेश वाटर एल्गा होता है, फ्रेश वाटर एल्गा, फ्रेश वाटर एल्गा। लेकिन क्या यह सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है? नहीं नहीं, ये फ्रेश वाटर में भी नहीं में भी पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल पे भी पाया जाता है। कौन कौन सी इसकी टेरेस्ट्रियल वेराइटी है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज कौन कौन है? तो एक तो होगा उडोगोनियम टेरेस्ट्रिस और उडोगोनियम रंधावा। फिर से सुनिए, एक उडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, उडोगोनियम रंधावा। अगर रंधावा, इसका गुरु रंधावा से कोई संबंध नहीं है। आप लोग जानते हैं गुरु रंधावा एक बहुत बड़े संत हैं? नहीं जानते? चलिए, आप लोग पढ़ने लिखने में बिजी रहते हैं ना, क्यों आप लोग गुरु रंधावा जी को नहीं जानते? गुरु रंधावा गायक हैं भाई, पंजाबी पॉप सॉन्ग सिंगर हैं ये, पंजाबी हैं। आप लोग क्या डोगरी कश्मीरी डोगरी डोगरी चलती है ना, डोगरी पहाड़ी और सीधे सीधे कश्मीरी, तो आप लोग पंजाबी सॉन्ग नहीं सुनते? गुरु रंधावा जी को नहीं जानते? ओ माय गॉड, और क्या भाई, अपराध हो जाएगा। गुरु रंधावा यू मस्ट नो, क्योंकि मुझे तो इसी से याद हुई स्पीसीज, गुरु रंधावा जी ने मुझे ये स्पीसीज याद कराई है। मेरे लिए वो संत हैं, उडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस और उडोगोनियम रंधावा, रंधावा। ये जो स्पीसीज है साथियों, ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, आर टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट। ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी बोरिंग ना हो, इसलिए बीच बीच में मैं तरह तरह की बातें करता रहता हूं। आई होप कि आपको अच्छा लगता होगा, नहीं लगता होगा तो बताएं। चलिए भाई, हाँ अच्छा ठीक है भाई, और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है। अच्छा आगे सुनिए, आप लोग देख रहे हो एक सेल का बना हुआ है, तो यूनिसेरिएट है, और क्या है, अनब्रांच्ड है। उडोगोनियम इज यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच्ड। यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच्ड होता है, ठीक। जो प्लांट बॉडी है साथियों, प्लांट बॉडी में क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं? एपिकल सेल, एपिकल सेल जो कैसे है, राउंडेड या इलिप्टिकल, और बीच में क्या है, इंटरकैलरी सेल्स, और बेस पे क्या है, बेसल होल्ड फास्ट, बेसल होल्ड फास्ट। अच्छा, इंटरकैलरी सेल्स या बीच में सेल्स पे क्या होते हैं, कवर सेल्स या कैप सेल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगेगा। कैप सेल्स आर फाउंड इन विच एल्गा, कैप सेल्स आर फाउंड इन विच एल्गा, तो क्या लिखेंगे, उडोगोनियम, उडोगोनियम। कैप सेल्स आर फाउंड इन विच एल्गा, उडोगोनियम। क्लियर? ले जब पूछो तो शांति, असीम शांति में चले जाते हैं। चलो भाई, तो अब सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब एक एक सेल को निकालिए बाहर, फिर बात करते हैं। खास बात, रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्वेश्चन सेल स्ट्रक्चर में जो जानने योग्य चीजें हैं, अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहला तो ये देखें कि भाई लार्जर इन लेंथ, विड्थ से ज्यादा लेंथ जब बड़ी है, ऐसे सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या कि इसकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, विड्थ इसकी कम है। ठीक है, लार्जर इन लेंथ देन विड्थ, ठीक है।
और क्या पाया जाएगा भैया इसमें? रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, आप लोगों को पूरी लिस्ट बनवाए हैं, याद हो रहा है लिस्ट? सर आप याद करा दो, लिखवा दो, अपन देख लें। नहीं दोस्तों, पूरा हमें याद ही करना है, उसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है? ये याद करने वाली लाइन है अपनी, लेकिन बहुत है बड़ी मस्त, है बड़ी मस्त। अच्छा साथियों, एक चीज बताएं, इसमें जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग, सेल डिवीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे, आइए दिखाते हैं, बड़ी मजेदार है। सेल डिवीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे? आप यहां तक लिखिए, फिर अलग से सेल डिवीजन ही बताएंगे। लिख लीजिए, हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। हो गया? चलो अब सीधे हेडिंग डालिए, सेल डिवीजन। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को मजा आ जाएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। आइए, तो मजा आना चाहिए भाई, मजा को ले आया जाए कहां से? किताब में से। सेल डिवीजन, आइए देखते हैं कैसे इंटरेस्टिंग है। देखिए साथियों, ये जो सेल दिखाई दे, मैं एक सेल निकाल लेना, उसकी डिवीजन को देखते हैं, ठीक? मान लीजिए चाहे ऐसे कर लो, मान लो साथियों, हम जनरली देखते हैं कि ये जो एल्गा होता है, उसकी सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक किनारे पे होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द मार्जिन, एट द मार्जिन। अब जब डिवीजन करना होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है वो कहां आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ड्यूरिंग माइग्रेट टू सेंटर। अब ये क्या करेंगे? सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हो गया साथियों? कुछ नहीं, इसका ये होगा, ये आगे सेंटर में, और यहां पे डिवीजन का काम शुरू हो गया, यहां पर सेल डिवीजन का काम शुरू हो गया, डिवीजन स्टार्ट हो चुका, ठीक है? ये कैसा डिवीजन हो रहा है? ये कैसा डिवीजन होगा? ये होगा माइटोसिस। ये होगा क्या? माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा, माइटोसिस ही हो रहा है। अब माइटोसिस स्टार्ट हो चुकी, इसके दौरान और क्या क्या हो रहा है? इस दौरान साथियों, ये जो यहाँ वाली, यहाँ पर जो सेल थी, यहाँ पर जो सेल थी, यहाँ पे भी कोई सेल रही होगी, चलो मान लेते हैं कि यहाँ एक सेल थी। तो जो यहाँ की सेल थी, इसके सेप्टम के नीचे, इसके सेप्टम के नीचे, यहाँ वाले एरिया में, यहाँ वाले एरिया में सेप्टम मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सेप्टम मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है। ये भी क्या है? ये क्या चीज है? ये सेप्टम है क्या ये चीज? ये तो सेप्टम ही है। ये क्या है? सेप्टम है, या सेप्टा कहिए। इस सेप्टा के नीचे भी सेप्टम मटेरियल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, सेप्टल मटेरियल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। इससे क्या फायदा होगा? आगे देखते हैं, ठीक? धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। अब आगे देखिए, अगले फिगर में आप लोग देखेंगे कि ये जो सेप्टम मटेरियल है वो बहुत ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। ये देखो कितना सारा इकट्ठा हो गया, जेसीबी से गिरवा रहा है मटेरियल लग रहा है, ठीक है? जेसीबी देखा है ना आप लोगों ने? ये जेसीबी, और ये यहां पे डिवाइड होना शुरू हो गया है, ये है यहां पे डिवाइड होना शुरू हो गया है, ये यहां पर डिवाइड होना शुरू हो गया। क्या मतलब? थोड़ा सा और अच्छे से बनाए इसे, डिवाइड होना शुरू हो गया है। सेप्टल मटेरियल यहां पर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगा, सेप्टल मटेरियल ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगा।
एक समय आएगा साथियों, एक समय आएगा साथियों कि ये जो सेप्टल मटेरियल है, इस सेप्टल मटेरियल के कारण, इस सेप्टल मटेरियल के कारण ये इतना सेल जो है इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, इतनी ज्यादा खिंच जाएगी कि टूट जाएगी। खिंच जाएगी क्या होगा? टूट जाएगी। आइए देखते हैं, तोड़ के दिखाते हैं इसको। जैसे मान लो ये था ना, पहले यहां तक था, ऐसे था, अब देखिए कैसा दिखेगा। देखो ये सेल यहां पे थी, डिवीजन यहां हो रहा था ना, यहां देखिए ये डिवीजन यहां हो रहा था, डिवीजन अभी भी हो ही रहा है, अभी भी डिवीजन हो ही रहा है, अभी भी डिवीजन यहां पर चल ही रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहां का इतना ज्यादा खिंचाव हो गया, इतना ज्यादा भराव हो गया है कि ये खिंच गया, इतना ज्यादा भराव हो गया कि खिंच गया। अरे आप लोगों ने सुना है मिट्टी घड़े में जब एक एक कंकड़ डालते हैं तो पानी का तल उठ जाता है, पानी का तल धीरे धीरे सरफेस लेवल उठ जाता है, वैसे ही हुआ यहाँ पे। धीरे धीरे डालते गए डालते गए डालते गए तो ये खिंचता गया खिंचता गया खिंचता गया। एक समय आएगा कि ये पूरा जो एरिया है, यह अब बाकी जो ऊपर की सेल थी वो यहाँ हो गई, जो ऊपर की सेल थी वो ऐसे दिखाई दे रही, ऊपर की सेल ऐसे दिख रही है, ऊपर की सेल ऐसे है आगे, ये खिंच गया और ये खिंच गया और ये खिंच गया। आगे चल के साथियों यहां पर अगले फिगर में हम देखेंगे, अगले फिगर में हम ये देखेंगे कि जो न्यू वॉल है वो ऐसे दिखाई दे रही है, न्यू वॉल ऐसे दिखाई दे रही है, और यहाँ वाली जो ओल्ड वॉल है यहाँ पे एक वॉल डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगी? एक वॉल डेवलप हो गई, वॉल डेवलप हो गई, ठीक, वॉल डेवलप हो गई। और इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर पुरानी वाली, इसके ऊपर पुरानी वाली, एक नया सेल आ गया, एक यहाँ पर व्हाइट कलर की न्यू सेल आ गई, तो न्यू सेल फॉर्म हो गई, न्यू सेल फॉर्म हो गई। जब ये न्यू सेल बन रही थी साथियों, तो इसका एक न्यूक्लियस क्या हुआ? यहां से यहां माइग्रेट कर गया, एक न्यूक्लियस यहां से यहां माइग्रेट कर चुका है, माइग्रेट कर चुका है, एक सेल यहां से यहां माइग्रेट कर चुका है, और दूसरा वाला क्या? यहीं रह गया, दूसरा वाला क्या हुआ? यहीं रह गया। दूसरा वाला यहीं रह गया, ठीक, दूसरा वाला यहीं रह गया। और जो रेमिनेंट्स ऑफ द सेल हैं, जो पुरानी सेल जब ये टूटी होगी, ये जब टूटा हुआ, ये ब्रेकेज हुआ ना, सेल का ब्रेकेज हुआ, ओल्ड सेल वॉल रेमिनेंट्स, टूट के लटक जाएंगे, टूट के कहां लटक जाएंगे? यहां पे लटक जाएंगे, टूट के यहां पर लटक जाएंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कैसे? जो ओल्ड सेल वॉल के रेमिनेंट हैं ये हैं, ओल्ड सेल वॉल के रेमिनेंट किस पर दिखाई देते हैं? क्या न्यू पर दिखाई देंगे? नहीं, न्यू तो उठ गया है, ऊपर उठ गया। मैं ऐसे था, मेरा गर्दन माने किसी एक्स वाई, मेरी गर्दन से एक दूसरी गर्दन बनी, तो जो पुरानी गर्दन थी ना, पुराना जो सर था, उसके रेमिनेंट पुराने वाले पे ऐसे लटके रहेंगे, पुराने वाले पे ऐसे लटके रहेंगे, तो ये पुराने वाले पर ही लटका रहता है। तो जो कैप सेल पाई जाती है वो ओल्ड सेल पे पाई जाती है, जो कैप सेल पाई जाती है वो ओल्ड सेल पे पाई जाती है। बस ऐसे लिख लेना है, कैप सेल, मैं अभी दोहरा दूंगा, समझ में आया, कैप सेल प्रेजेंट ओवर दी ओल्ड सेल। वेरी गुड, ओल्ड सेल। अब एक बार समराइज कर दें, बहुत अच्छा, आसानी समझ में आएगा। सुनो साथियों, कुछ नहीं, डिवाइड होना शुरू हुआ, सेल वॉल को डिवाइड करना था, तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले मार्जिन की तरफ रहता है, सबसे पहले मार्जिन की तरफ रहता है, मार्जिन से वो कहां मूव करके आ जाता है? न्यूक्लियस सेंटर में। वेरी गुड, सेंटर में। आप सभी लोग माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, मेरे सेंटर में आ गया। अब जब सेंटर में आ जाएगा तो दूसरा काम क्या होगा?
जो सेप्टम के नीचे, सेप्टम के ठीक नीचे डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल शुरू हो जाता है, सेप्टम के नीचे, ठीक है। उस दौरान सेल डिवीजन चल रहा होता है, उस दौरान न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा होता है, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट्स, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है, हाँ कॉन्टिन्यूस, न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यू डिवाइड हो रहा होता है, फिर जब कंटिन्यू डिवाइड हो रहा होता है उस दौरान और क्या चीजें हो रही थी उस दौरान साथियों, पहले तो यहां पर भी एक फ्लोटिंग, यहां पे एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, फ्लोटिंग सेप्टम, फ्लोटिंग सेप्टम कहां पर, दो न्यूक्लियाई के बीच में क्या होता है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग न्यूक्लियर सेप्टम या फ्लोटिंग सेप्टम बन जाता है, फ्लोटिंग सेप्टम बनता है, फ्लोटिंग सेप्टम। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि न्यूक्लियस को एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं रहने देगा। और सुनिए, जब ज्यादा मटेरियल डालते जाएंगे तो खिंच जाएगी, ये क्या करेगा, सेल स्ट्रेच हो जाएगी, इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी कि ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये टूट जाएगा। और जब टूटेगा ना, जो टूट कैसे लटक गया, छाता जैसा था, ऐसे था, ऐसे था, टूट गया तो क्या होगा, नीचे लटकेगा ना, टूट के क्या करेगा, कभी भी ऐसा हुआ कि टूट के ऊपर कपड़ा लटक गया, ऐसा तो नहीं होता, टूट के हमेशा ऐसे नीचे लटकता है, तो ये क्या करेगा, नीचे लटक जाएगा, क्या करेगा, नीचे लटक जाए। तो नीचे लटकेगा तो क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, कैप सेल हमेशा ओल्ड सेल पे दिखाई देती है, यानी कि कैप सेल दिख रही है तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, कैप सेल दिख रही है तो ऊपर। अब जरा हमें यहां बताएंगे, हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर कैप सेल यहां दिखाई दे रही है तो नया सेल कौन सा होगा, यहां दिख रही है तो नया सेल कहां होगा, ऊपर वाला क्या है, न्यू सेल, ऊपर वाला क्या है, न्यू सेल। क्लियर है, अरे भैया आप लोग विद्वान है यार, इतने बड़े बड़े विद्वानों को मैं पढ़ा रहा हूं, वाह। चलो, तो साथियों कैप सेल यहां हो गया, ठीक, और एक न्यूक्लियस क्या करेगा, जब ये सेप्टम बन रहा होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, सेप्टम क्या होगा, एक सेल डिवाइड होगा, न्यूक्लियस क्या डिवाइड होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, इससे निर्माण होता है इंटरकैलरी सेल्स का, इससे निर्माण होता है इंटरकैलरी सेल का। अब बताइए इंटरेस्टिंग था कि नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और कल पढ़ेंगे कुछ आगे इसके और भी चीजें, कल गोनियम के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे जो कि वॉल्वोकेल्स का मेंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ अब भाई ऐसे मत जाओ, ये ट्राइकस, TRICHOUS, हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस जब भी एल्गा का नाम कहा जाएगा तो इट मीन्स कि उसके अंदर, हेट्रोट्राइकस अगर कोई एल्गा है तो उसके अंदर पाया जाएंगे क्या, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाएगा, इसके अंदर पाया जाएगा प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाएगा। ऐसे कुछ एल्गा के नाम हमने आप लोग पहले ही लिखवाया जा चुका है, कौन कौन से हो सकते हैं, खुद में फ्रिस्चिएला है, खुद फ्रिस्चिएला एक एग्जाम्पल है, फिर इसका एग्जाम्पल होगा कोलियोचिटी, कोलियोचिटी, ड्रेपरनेलडियोप्सिस, ड्रेपरनेलडियोप्सिस, नाम सुना सुना लग रहा है ना, ये तो बता दो, नाम सुना सुना लग रहा है ना सबको, अरे ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, टेरेस्ट्रियल एल्गा है, एमओपी आयंगर ने इस जीनस को एस्टेब्लिश किया था एफी फ्रिश के नाम के ऊपर, ठीक है। हेट्रोट्राइकस एल्गा होते हैं, हेट्रोट्राइकस एल्गा के कुछ उदाहरण भी बता दिए आपको, फ्रिस्चिएला है, कोलियोचिटी है, ड्रेपरनेलडियोप्सिस है। अब बात करेंगे कि प्रोस्टेट सिस्टम क्या होता है, इरेक्ट सिस्टम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम सीधे सीधे इसी के बारे में बात करें, किसके बारे में, केवल और केवल बात करें फ्रिस्चिएला के बारे में, तो फ्रिस्चिएला में एक क्षैतिज, प्रोस्टेट सिस्टम क्या होता है, क्षैतिज बढ़ता है, क्षैतिज का मतलब धरातल के समानांतर, धरातल के समानांतर, और इसके अंदर विद्यार्थियों स्टोर फूड मटेरियल रिजर्व होता है, स्टोर फूड मटेरियल रिजर्व होता है, ये है प्रोस्टेट सिस्टम, ये है प्रोस्टेट सिस्टम, ओके। अच्छा विद्यार्थियों, इसके अंदर एक ऐसे ऐसे राइजोइड्स निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे राइजोइड्स निकले रहते हैं, ये क्या है, राइजोइड्स। अच्छा, इसी के प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर, प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर विद्यार्थियों ये आप देखेंगे तो यूनिसेरिएट या बाइसेरिएट, यूनिसेरिएट या बाइसेरिएट
सेल्स का गुच्छा लगा रहता है, यूनिसेरिएट और बाइसेरिएट सेल्स। सॉरी डियर, समझ में आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? विपन कुछ कह रही हैं आप? ओएस जुड़ गए, ठीक है। सफकत, सीमा, समझ में आ रहा है? प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर जो जुड़ा रहता है वो है क्या? प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम। प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम। साथियों, ये प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम के ऊपर कुछ इलांगेटेड सेल्स पाई जाती है, कुछ इलांगेटेड सेल्स पाई जाती हैं, कुछ इलांगेटेड ये सेल्स ऐसे ऐसे दिखाई देती हैं। इन इलांगेटेड सेल्स को कहते हैं, और यही ब्रांच्ड भी होंगी, ये थोड़ी ब्रांच्ड भी होंगी। ये क्या होंगी? ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। ये क्या है? ये है सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। अब बात यहां तक हो गई है, यानी कि अगर हम फ्रिशिएला की बात करें तो फ्रिशिएला की जो थैलाई है या जो थैलस है वह 4 हिस्सों में बटा रहेगा। नीचे से बात करते हैं। देखो साथियों, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम ये अंडरग्राउंड है। ये क्या है? अंडरग्राउंड। कल आपको लिखवाया गया था, याद आ रहा है? ये क्या है? अंडरग्राउंड। सॉरी डियर, क्या? कुछ कह रहे हैं आप? हाँ डियर, मैं समझ गया था, कल आप लोगों के हालात ठीक नहीं थे, इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। अभी सब ठीक है? आप लोग, आप तो करने के, बाकी लोग कहाँ हैं आज? वॉल्यूम बढ़ा लूं मैं आप लोगों से बात करने के लिए? हाँ, आप बताइए। अच्छा अच्छा, इंटरनेट वीक था। अभी सब ठीक है? कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई होगी बच्चा। चलिए, आज हम लोग फिर से, मैं दोहरा दे रहा हूं, फ्रिशिएला की ही बात चल रही थी। फ्रिशिएला एक फ्रेश वाटर एल्गा है। एल्गा वाटर में पाया जाता है, जनरली टेरेस्ट्रियल सरफेस पे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल सरफेस पे देखने को मिलता है। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान ऐसा माना जाता है कि यह एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल सरफेस पे मूव किया था। इसके थैलस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसका जो थैलस है वो 4 हिस्सों में बटा रहता है। राइजोइड सिस्टम, फिर प्रोस्ट्रेट, प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम और सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओवैस अभी समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, मनदीप बहुत दिनों के बाद जुड़ी हुई हैं। मनदीप जुड़ी थी, चली गई, ठीक, कोई बात नहीं, जुड़िए भाई। ममता कल तो आप आई थी। चलिए, अब प्रोस्टेट सिस्टम। स्टूडेंट, ये जो हिस्सा है प्राइमरी प्रोस्टेट सिस्टम, ये पार्शियली अंडरग्राउंड होता है, यानी आधा निकला रहता है, आधा दबा रहता है। ये है पार्शियली अंडरग्राउंड। अच्छा, ये क्या है? ये एबव ग्राउंड। सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम क्या है? एबव ग्राउंड। सेकेंडरी वाला कहां पाया जाता है? एबव ग्राउंड। एबव ग्राउंड पाया जाता है। यहां तक हो गया। ये बात ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। फ्रिशिएला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके थैलस से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। थैलस से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। अच्छा साथियों, एक चीज और इससे जानना था, इसमें जब रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो वेजिटेटिव की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो पेरिनेशन है, जिसमें कोई भी रिजुविनेशन ऑफ एसेक्सुअल, रिजुविनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसी को तो वेजिटेटिव कहते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का काम जो है प्रोस्टेट सिस्टम से हो जाता है, उसे पेरिनेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें स्टोर फूड मटेरियल होता है। प्रोस्टेट सिस्टम में, प्रोस्टेट सेल्स स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, which help in perenation, which help in perenation, which help in perenation, ठीक है। प्रोस्टेट सिस्टम को पेरिनेशन में हेल्प करता है, ठीक। अब इसके बाद आगे बात करने जा रहे हैं कि भाई ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। अब वेजिटेटिव की तो बात हो चुकी, बात करेंगे जो दो मुख्य तरीके हैं वेजिटेटिव सेक्सुअल केवल रिप्रोडक्शन के, वो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आइए, रिप्रोडक्शन हेडिंग होगी अगर, तो क्या चर्चा होगी ये देख लीजिए।
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, एसेक्सुअल, ये सेक्सुअल और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से हो सकते हैं भाई। इसमें वेजिटेटिव की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो पेरिनेशन से हो रहा है, क्योंकि वो पेरिनेशन से हो रहा है। क्यों, कौन कर रहा है पेरिनेशन? प्रोस्टेट सिस्टम कर रहा है, प्रोस्टेट सिस्टम कर रहा है। ठीक, बात करेंगे हम आगे, बात करेंगे हम आगे। क्यों, क्लैडोफोरा हो गया था ना, क्लैडोफोरा बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है चल, अच्छा तो क्लैडो, ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स, बाय जू स्पोर्स, बाय जू स्पोर्स से होगा। स्टूडेंट जू स्पोर्स इसके दो तरह के, बड़ी खास बात है, जू स्पोर्स में दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक जू स्पोर पाया जाएगा वो होगा बाइफ्लैजिलेट, और दूसरा कैसा होगा? पेंटाफ्लैजिलेट, क्वाड्रीफ्लैजिलेट, क्वाड्रीफ्लैजिलेट। बीच बीच में मैं ये देखता रहता हूं कहीं आप लोग सो तो नहीं गए। नहीं सर। ठीक है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट। अच्छा कौन बनाएगा? अगर अगर कौन बताएगा कि कौन बनाता है बाइफ्लैजिलेट? हैप्लॉइड, बताओ भाई विपन, कल कोई था ही नहीं, चुप हो जाना बेहतर है। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक डिप्लॉयड, इसको बनाता है कौन? डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब यहां तक की बात हो गई, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक लाइफ साइकिल जैसा बनाएंगे, उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला हेडिंग जो होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए भाई सेक्सुअल कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आइसोगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमस का मतलब जिसमें गैमीट एक जैसे दिखाई देते हो, मेल फीमेल दोनों में ही समानता हो, मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी इन गैमीट्स हो अगर, तो उसे कहेंगे क्या भाई? यह जो है आइसोगैमिट, आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, आइसोगैमस टाइप को पाया जाता है। अब इसमें दो तरह की प्लांट बॉडी है, एक डिप्लॉयड है, एक हैप्लॉयड है, एक डिप्लॉयड है और एक हैप्लॉयड है। चलिए बात शुरुआत करते हैं फ्लैजिला की। सॉरी, अगर हम यहां ऐसे फ्रिसियला लिख लें, अगर हम ये फ्रेस्टिएला लिख लें स्टूडेंट्स, और ये फ्रेस्टिएला का हैप्लॉइड वर्जन है, ये क्या है? हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। तो ये क्या बनाएगा? आइसोगैमीट्स, क्या बनाएगा? आइसोगैमीट, एक जैसे दिखने वाले गैमीट्स बना देंगे। चलो भाई, एक जैसे दिखने वाले गैमीट बन गए, एक जैसे दिखने वाले गैमीट बन गए, आगे चल के इनमें फ्यूजन हो जाएगा, आगे चल के इनमें ही फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन से क्या बनेगा? फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट आगे चल के जर्मिनेट करेगा, ये जाइगोट आगे चल के जर्मिनेट करेगा। अच्छा साथियों, जर्मिनेट करके क्या करेगा? जर्मिनेट करके यह डिप्लॉयड फ्रिसिएला बनाएगा, फ्रिसिएला 2x, फ्रिसिएला 2x बनाएगा, डिप्लॉयड फ्रिसिएला बनाएगा। ओके, अच्छा इसके आगे क्या होगा? अब ये जो डिप्लॉयड फ्रिसिएला है, इसके में मियोसिस के द्वारा यहां से अब बनाए जाएंगे अपने जू स्पोर्स, अपने क्या बनाए जाएंगे? जू स्पोर्स बनाए जाएंगे। जब मियोसिस होगी तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा। अब ये बाइफ्लैजिलेटेड जो जू स्पोर्स है, ये आगे चल के क्या बना देंगे? फ्रिसिएला बना देंगे, आगे चल के क्या बना देंगे? फ्रिसिएला बना देंगे। तो अब यहां से देखिए भाई, ये
अभी ठीक है ना, कल की तरह से तो नहीं हुआ, याद आ रहा है कल कुछ यहाँ पे हुआ था। यस सर, लेकिन फ्यूजन भी आएगा ना सर इसी के अंदर, लाइन के अंदर। मान लेते हैं कि फ्यूजन हुआ है, जस्ट होने के बाद जाइगोट बन गया, तो जाइगोट से शुरुआत हो गई, जाइगोट से शुरुआत, दो लोगों के मिलने को ही तो फ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई मिल रहा है, अभी अभी मिल रहा है, चलो मोटा मोटा डायप्लॉइड। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसे कहेंगे हैप्लोफेज, इसे क्या कहेंगे, हैप्लोफेज, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, ट्रिप्लोफेज, अरे भैया डिप्लोफेज कहेंगे, क्या कहेंगे, हैप्लो नहीं, ट्रिप्लो नहीं, डिप्लोफेज, डिप्लोफेज कहेंगे। यही है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी बात आपको समझ में आ गई, सभी लोगों को समझ में आ गई। ओवैस, यस सर। शफकत, विपन, सीमा, जी सर। सारे